परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये वाला दिन हमको दिया ताकि हम यहाँ पे इकट्ठे हो सके और आज के दिन को हम मना सके। और आज का दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आप सबको पता है कि गुड फ्राइडे के नाम से दुनिया के कोने कोने में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि इस समय आज के दिन में खुदा प्रभु यीशु मसीह वो काम उन्होंने पूरा किया जिसके लिए उस दुनिया में आए थे। हालेलुया। हम चलते हैं आगे। जब क्रूस पे उनको चढ़ाया जा रहा था तो उस समय बहुत सारे बातें जो उस समय हुई, जो नबियों के द्वारा बोली गई थी काफी साल पहले, वो पूरी हुई। तो जब क्रूस पे उनको चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह जी को, तो उन्होंने जो पहला कलमा बोला था उसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वो शुरू होता है लूका की जो इंजील है उसका 23 उसका चैप्टर उसका 34 से हम पढ़ेंगे और 33 से हम शुरू करेंगे। हालेलुया। जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। अगर कोई उर्दू में पढ़ते तो बहुत आसानी रहेगी समझने के लिए। यीशु ने कहा, हे बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से कई और उन किए और उन पर कुर्रा डाला। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला कलमा क्रूस के ऊपर बोला वो था कि ए बाप, इनको माफ कर। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हम देखें एक मसीही लाइफ में सबसे बड़ी जो बात है वो शुरू होती है क्षमा से, माफी से मसीही जीवन शुरू होता है। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया, और उन लोगों के लिए दिया प्रभु ने जो उनको क्रूस पर चढ़ा रहे थे। हालेलुया। और उस समय आपने देखा होगा, कई बार हमने सुना भी है, देखा भी है। और जो उस समय में जो सैनिक थे, जो लोग थे, वो बहुत ही ज्यादा उनको मारा, उन्होंने कोड़े लगाए, उनका शरीर ऐसे बन चुका था। एक इतिहासकार बोलते हैं जोसेफर की, ऐसे लग रहा था क्रूस के ऊपर कि कोई इंसान नहीं है, मांस का टुकड़ा वहां पर रखा हुआ। ऐसा हालत उनका हो चुका था। तो इस हालत में भी वो अपनी एक जो वो बोल रहे हैं वो सबसे बड़ी बात थी कि बाप, इनको क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। माफी के साथ वो वहां पे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि अगर बाप ने इनको माफ नहीं किया तो उनकी हिलाकत हो सकती है। हालेलुया। पर उन्होंने फटाफट वो बात को बोला कि पिता, इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करें, इनको माफ कर दें। पर ये होना लाजमी था, क्योंकि ये हिस्सा था उस चीज का, उस क्रूस के सफर का जहां पे वो शुरुआत करी गई थी। हालेलुया। क्रूस की जो मौत थी उस समय बहुत ही डेंजरस मौतों में से वो एक सजा दी जाती थी रोमन साम्राज्य की तरफ, कि वो क्रूस के ऊपर टांग के उनको खड़ा कर दिया जाता था। जो लोग क्रूस पे चढ़ाए जाते थे और वो तरह तरह की वही मर जाते थे। शाम को उनको किसी न किसी तरीके से उनकी हड्डियां तोड़ के या कैसे भी उनको वहां पे लटकते थे, वो खुद ही खुद उनकी जान निकल जाती। बहुत ही डेंजरस मौत थी जो लोगों ने उनके लिए मांगी। पर ये कलाम में लिखा था कि ऐसा मसीह के साथ होगा, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो अपनी जान क्रूस पर देंगे, उसके बाद वो मुर्दों में से 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं कि अगर हम किसी को क्षमा करते हैं, ये एक प्रक्रिया, एक एक्शन था जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे किया कि बाप, उनको क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। अगर हम इसको अपने जीवन में लें, अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। हालेलुया। आज काफी मसीही लोग इस बात को जान लें कि अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया, जिन्होंने आपको सताया है, जिन्होंने आपको डाउन किया है, तो आप किसी न किसी तरीके पाप में फंस जाएंगे। आप उस ग्लोरी से दूर चले जाएंगे जो खुदा ने उदाहरण दिया क्रूस के ऊपर, है बाप, इनको क्षमा करिए, नहीं जानते ये कर तो रहे हैं कुछ, पर ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इसलिए इनको क्षमा कर दो। हालेलुया। यानी कि क्षमा का जो चश्मा था वो क्रूस के ऊपर से बहा। हालेलुया। वो आज भी बह रहा है। यहाँ पे बैठे हर वो लोग, हर वो शख्स जिसको क्षमा मिली है, वो खुदा नहीं, वो चलता गया है। हालेलुया। वो चलता रहेगा जब तक पूरी दुनिया को क्षमा नहीं मिल जाए। हालेलुया। अगर हम आगे देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस से इसलिए ये बोल रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले
कि उनको पता था कि जो ये काम कर रहे हैं इससे पिता को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वह पिता इनको खत्म कर सकता है। इसलिए फटाफट उन्होंने बोला, खुदा इनको माफ करे पिता, ये नहीं जानते क्या करते। अगर हम आगे देखते हैं तो ये एक साइन था जो काफी साल पहले कहा गया था कि वो पिता से हमें क्षमा करवाने के लिए आएगा। हालेलुया। ये क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उस साइन को पूरा किया जो काफी साल पहले बोल दिया गया था कि वो एक क्षमा लेके एक मसीहा इस धरती पे आएगा। तो उन्होंने क्रूस के ऊपर चलते हुए उनको कुछ बोला नहीं, पर उनके लिए क्षमा की प्रार्थना की। आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि पिता इनको माफ करिए, नहीं जानते, पर ये तब जानेंगे जब इनके पास कलाम और यीशु समाचार इनके पास पहुंचेगा। हालेलुया। तो हमको जरूरत है उस कलाम को समझने की, उस सुसमाचार को समझने की, ताकि हम एक बड़ा दिल करके लोगों को माफ कर सके। आज अगर देखो, अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो मेडिकल हिस्ट्री में बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं मेडिकल फील्ड से, क्षमा ना करने से बहुत सारी बीमारी हमारे जीवन में आ जाती है। डिप्रेशन, बीपी हाई हो जाता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, बहुत कुछ होता है स्ट्रेस से। क्षमा नहीं कर पाते लोगों को। पर मेरे प्रिय, आज मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे पास एक रोल मॉडल है। दुनिया के पास बहुत से सेलिब्रिटी होंगे, दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई सेलिब्रिटी का मॉडल होगा, पर हमारे पास रोल मॉडल है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम उनको देख के लोगों को माफ कर सकते हैं, बहुत आसानी से माफ कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में हम लोगों को माफ कर सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों के दिल यहाँ पे दुखे होंगे, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, पर प्रभु यीशु मसीह है जो आपको ताकत देंगे जो लोगों को माफ करेंगे। हालेलुया। अगर हम आगे देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि क्षमा ना करना कई बार हमें उस व्यक्ति से और पिता से दूर कर देता है। अगर हम लोगों को क्षमा नहीं करते तो हम पिता से दूर हो सकते हैं, ये हो सकता है। इसलिए मसीही जीवन क्षमा से ही शुरू होता है। मसीही जीवन क्षमा लेके और आगे क्षमा देने वाला जीवन है। हालेलुया। इसलिए आज आप सबको ये संदेश खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से हम दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये आपके लिए कर दिया था करीब 2000 साल। हालेलुया। और एंड में बोलना चाहूंगा, इसलिए क्रूस पर चढ़ के यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा पिता से ग्रेस के रूप में हमको ला के दी, फजल के रूप में हमको क्षमा दी गई। हालेलुया। शायद हम लायक नहीं हो सकते इस चीज के कि वो स्वर्गीय पिता जिसने पूरी दुनिया को बनाया हमको माफ कर दे, पर प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी से और खुदावन के उस ग्रेस से हमको क्षमा फ्री में मिल गई। हालेलुया। हालेलुया। और क्योंकि आज भी दुनिया के लोग जो कर रहे हैं वो नहीं जानते कि वो किस लिए कर रहे हैं, वे क्यों कर रहे हैं, आगे जाके क्या होगा। पर आज आपको मैं कहना चाहूंगा, इस गुड फ्राइडे के ऊपर इस बात को अपने पास रखें, लोगों तक पहुंचाएं कि उनको बताएं कि आप जो कर रहे हैं वो खुदावन के हुक्म के अनुसार नहीं है। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे तो खुदा प्रभु यीशु मसीह आए और उनके बीच में से होके आप उनको क्षमा का वो जो तरीका है वो बताएं, क्योंकि हमारे पास खुदावन का दिया गया जिंदा कलाम है। और बाइबल बताती है कि जिंदा कलाम जो है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। तो आज आपके सम्मुख में आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा कि अगर आज के दिन में हम किसी को माफ नहीं कर पाए तो आज आपके लिए गुड न्यूज है। उस गुड फ्राइडे का मैसेज यही है, और आगे भी जो खुदा ने जो कलमात बोले वो भी हमको पूरा करना है। क्षमा से अपने जीवन को शुरू करें। खुदा आपको बहुत सारी आशीष।